अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कभी कभी मुसलमानों के बारे में, ख़ास करके मुस्लिम लड़कियों के बारे में ऐसी ख़बरें आ जाती हैं जिसे देखकर सुनकर एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं, क्यों कर रही हो, क्यों इतनी नासमझ बनी बैठी हो। मुरादाबाद की एक न्यूज़ है 2 दिन पहले की कि ओयो में मुस्लिम लड़कियां पकड़ी गईं नकाब लगा के, वो भी नकाब को भी बदनाम कर रही हैं। ऐसे ही हम मुसलमानों पर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम हैं, इतना सब कुछ है, उससे बाहर निकलने के बजाय, उससे बचने के बजाय लड़कियां और पता नहीं क्या उल्टे-पुल्टी हरकतें कर रही हैं। मतलब शर्म तो तब आती है कि जब नकाबपोश लड़कियां ऐसी उल्टी-सीधी हरकतों में नज़र आती हैं। तो भई ऐसी कौन-सी मुसीबत आन पड़ी है जो आप इस तरह का रास्ता अपना रही हैं कि बाप भाई आपके खिला नहीं पा रहे हैं, आप खर्च नहीं उठा पा रहे हैं? क्या ऐसी मुसीबत है जो आप ऐसी उल्टी-सीधी हरकतों में लगी हुई हैं? हाँ, मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारे मुस्लिम भाई-बहन कितना आगे बढ़ें, कितना कुछ अ, क्यों लोग ऐसा नहीं सोचते हैं? क्यों लोग अपनी कौम की धज्जियाँ उड़ाने पे लगे हुए हैं? क्यों लोग अपनी तबाही इस तरह से कर रहे हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आती है। वक़्त को, माहौल को, हालात को देखते हुए इंसान को बदल जाना चाहिए, इंसान को सँभल जाना चाहिए, लेकिन नहीं। बताओ आए दिन सुनाई देता है होटलों में पकड़ी गईं, यहाँ पकड़ी गईं, वहाँ पकड़ी गईं। क्या इस्लाम ये सिखाता है? क्या मुसलमान घर का कल्चर ये है? इस तरह की हरकतें करती कैसे हैं आप लोग? क्या हो क्या गया है? मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमारे कौम की लड़कियाँ आगे बढ़ें, कुछ करें, आगे बढ़ें, करें का ये मतलब नहीं होता है कि आप ये करें। इतनी तरक्की कर जाएँ कि आप इस हद तक पहुँच जाएँ, आपको बिल्कुल ना ही खौफ़े खुदा हो, ना ही अपने माँ-बाप की इज़्ज़त का ख़्याल हो, कुछ भी ना हो। इतनी शर्म की बात है। हमारी कौम को इतना पिछड़ा हुआ माना जाता है एजुकेशन के मामले में, हर चीज़ के मामले में हमें इतना पिछड़ा हुआ माना जाता है। भई इससे आगे निकलने की कोशिश करो। इस तरह से अपनी इज़्ज़त की, अपनी कौम की धज्जियाँ मत उड़ाओ। अभी एक दिन ऐसे ही कुछ बात हो रही थी तो मेरे करीब में ही कुछ लोग थोड़ा-सा मुझसे थोड़ा-सा बस ऐसे ही फ़ासले पे बैठे हुए लोगों ने इस तरह की बातें की कि मुसलमानों को क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये तो जब इतनी बड़ी-बड़ी भैंस काट डालते हैं और इतना ये सब कुछ कर डालते हैं तो फिर इनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ये किस तरह के लोग होते हैं। मैंने सुना, लेकिन वही है ना, सुनने से और फिर बोलने से, लड़ने से काम नहीं चलने वाला है ना। अगर आपको जवाब देना है, इस चीज़ का आपको जवाब देना है तो इसके लिए आपको कलम उठानी पड़ेगी। और हमारे गाँव की लड़कियाँ तो ओयो में मिल रही हैं, यहाँ मिल रही है, स्पा सेंटर में मिल रही है, कहीं-कहीं मिल रही है, कहीं-कहीं मिल। किसी को जवाब देने के लिए ना ऐसे मुँह काफ़ी नहीं होता है। इंसान को कलम उठानी पड़ती है और कलम ही वो ताकत है जो आपके मतलब आपके ऊपर लगे हर दाग को मिटा सकती है और कोई ताकत नहीं है। दुनिया में तो कोई ताकत नहीं है, अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई ताकत नहीं है। और अल्लाह भी क्यों जो है बिना मेहनत आप के लिए कुछ करेगा। जब आप खुद उल्टे-सीधे काम इस तरह से करते फिरेंगे, तो अल्लाह ताला क्यों आपकी मदद करेगा भाई? अल्लाह ताला ने क्या ये सब कुछ कहा है करने के लिए? हम गलत रास्ते पे चलते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह तो हमें देख लेगा, अल्लाह हमारी हिफ़ाज़त करेगा। अरे भैया हिफ़ाज़त उसकी करेगा ना जो नेक काम करोगे, अच्छे रास्ते पे चलोगे तब ना हिफ़ाज़त करेगा, कि उल्टे-सीधे काम करोगे तो अल्लाह हिफ़ाज़त करेगा। क्यों करेगा भई? अल्लाह हिफ़ाज़त क्यों करेगा? हाँ, मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ो, ज़िंदगी में कुछ करो, दाग मिटाओ, स्पा सेंटर में मिल ले, ओयो में मिल लो, क्या हो क्या गया है? ये बेहतरीन तरीका चुना है आगे बढ़ने का, इस तरह से अब आगे बढ़ा जाएगा, इस तरह से ज़िंदगी में कुछ किया जाएगा, ये रास्ता चुना है। मतलब इतनी शर्म आती है कभी-कभी ऐसी जगहों पर, ऐसे लोगों के बीच उठना-बैठना हो जाता है जहाँ पे इस तरह की बातें होती हैं कि अरे भई आपके कौम में तो एजुकेशन की बहुत कमी है, आपके कौम में तो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। कभी-कभी कहीं-कहीं जवाब देते बनता है, कहीं-कहीं जवाब नहीं भी देते बनता है। हाँ, मूवी, सीरियल हर जगह देखो मुसलमानों को सुरमा लगा के और वो हाथ में चापड़ लिए दिखाया जाता है। हाँ, तो अब हम सारे किसी का तो मुँह नहीं बंद कर सकते हैं ना, लेकिन कौन क्या बोल रहा है, हर किसी का मुँह नहीं बंद कर सकते, लेकिन अपने किरदार से, अपने काम से ज़रूर हम लोगों का मुँह बंद कर सकते हैं। तो अपने किरदार बदलें, अपने काम बदलें, जो कि हमारे यहाँ की अभी एक अच्छा रिश्ता ढूँढने निकल जाओ कि एक ढंग का जॉब वाला पढ़ा-लिखा लड़का मिल जाए, तो आपको मिलने से रहा। इतना समझ लो
ढूंढते ही रह जाओगे। आपको जो है एक अच्छी जॉब वाला लड़का या फिर किसी अच्छी पोस्ट का लड़का आपको नहीं मिलेगा। पैसा बहुत मिलेगा, ठीक है। यहाँ दुबई में कारोबार है तो सऊदी में है, तो यहाँ तो मुंबई तो दिल्ली तो बेंगलोर तो चेन्नई, हर जगह आपको बस कारोबार वाले लड़के मिलेंगे भाई का। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे साथ जो है मुल्क में बड़ी ज़्यादती हो रही है। अरे हम मुल्क का हिस्सा बन के रह रहे हैं, हमारा कहीं नामो निशान है? कहीं हम आप खुद ही सोच लें, जब आप अपने बहन बेटी किसी के लिए रिश्ता तलाश करते होंगे तो कितना आपको पढ़ा लिखा और कितना जॉब वाला लड़का अपनी कौम में मिल जा रहा है, ये आपको खुद ही पता होगा। क्यों नहीं मिल रहा है भाई? लड़के पढ़ ही नहीं रहे हैं। लड़कियां तो चलो थोड़ा बहुत लाइन पे आई भी हैं, लेकिन वही है ना कि कुछ लड़कियां लाइन पे आई हैं तो कुछ इस तरह से माहौल को ख़राब कर रही हैं, और जो घर वाले हैं, जो बड़े लोग हैं, वो अब देख रहे हैं तो रोक रहे हैं बाकियों को। इस तरह से देखा जाए तो फिर तो वही सही है ना, जो 14-15 साल पे शादियां हो जा रही हैं भाई। जब आप स्पा सेंटर में, ओयो में, यहाँ वहाँ आप जाके वही खराफात कर रही हैं, तो शादी के लिए फिर क्यों एज की ज़रूरत है कि हाँ भाई आप 20 साल तक, जब तक मैच्योर ना हो जाए, जब तक बड़ी ना हो जाए, फिर आपकी शादी की जाए। जब आप खुराफात करने के लिए जो है उम्र का बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर रही हैं, तो ज़ाहिर है माँ बाप ठीक ही करते थे पहले, जो उठा के जो है 13-14-15 साल में शादी कर दिया करते थे। तो क्या हो गया है? कुछ लड़कियां नाम बनाने में लगी हैं, कुछ लड़कियां नाम ख़राब करने में लगी हैं। कुछ लड़के, गिने चुने लड़के जो है नाम बना रहे हैं, तो 100 लड़के जो हैं क्या बोलते हैं, नाम ख़राब करने में लगे हुए हैं। तब इतनी शर्म आती, इतना गुस्सा आता है कि क्या तरबियत पाया है। खैर किसी के भी घर वाले माँ बाप इस तरह की तरबियत नहीं देते हैं, ये बच्चे खुद ही ऐसे हैं। समझ नहीं आता है कि मूवी देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, किस तरह से मुसलमानों का कैरेक्टर दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे किस तरह से जो है मुसलमानों के बारे में बातें होती हैं। अरे भाई अब तो सुधर जाओ, कुछ सोचो अपने बारे में, कुछ बदलो अपने आप को। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक मुसलमान के बच्चों का वास्ता नहीं है। और कभी कभी हम लोग कभी ऐसे लोगों के बीच जब बैठते, हमेशा ही उठना बैठना होता है ऐसे लोगों के बीच में, तो कभी कभी इस तरह की बातें छिड़ जाती है कि भाई आपके यहाँ तो ऐसा, क्या बोले, कभी कभी कितना सफाइयाँ दें। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे मेरा पूरा स्टाफ हिंदू है, एक मैं ही मुस्लिम हूँ। अब जब सारे इस तरह की बातें जहाँ पे होंगी, वहाँ पे आप कितनी सफाई, आपके पास सफाइयाँ देने के लिए भी कोई पुख्ता सबूत होना चाहिए ना। लोग मुझे कहते पता नहीं कैसे जो है आपको आपके घर में इस तरह से छूट मिली है और कैसे आपको करने मिला। हमने कहा कि आपके यहाँ तो बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत, लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं होती है। हमने कहा आइए हमारे घर देखिए, हमारे घर में हर एक चीज़ हमारी मर्ज़ी से होता है, हर एक चीज़, यहाँ तक कि मैं घर का डिज़ाइन भी मैंने ही बना के दिया है। मेरी बनाई डिज़ाइन पर घर बना है, कोई आर्किटेक्ट नहीं था। इस तरह से मतलब मुसलमानों की छवि बनी हुई है कि इनके यहाँ की औरतों को तो कुछ वैल्यू ही नहीं होती है, कुछ इनके यहाँ की औरतों को कुछ समझा ही नहीं जाता है। अरे डायरेक्ट मेरे मुंह पे इस तरह की बातें कर जाते हैं कि आपके यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं होती है, आपके यहाँ तो लड़कियों का कोई मोल ही नहीं है। हमने कहा आइए हमारे घर देखिए आके हमारा कितना मोल है। तो हमारे घर में आपको कोई भी चीज़ किसी और की मर्ज़ी की नहीं मिलेगी, हर एक चीज़ आपको हमारी मर्ज़ी की मिलेगी। किचन से लेके रूम तक, रूम से लेके बाथरूम तक, हर एक चीज़ आपको मेरी मर्ज़ी की, मेरी पसंद की, मेरी बताई हुई मिलेगी। तो इज़्ज़त बनाने से बनती है, इज़्ज़त बनाना पड़ता है, घर वालों का दिल जीतना पड़ता है, घर वालों का भरोसा जीतना पड़ता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, ठीक है? तब लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, तब लोग आपको प्यार करते हैं। इस तरह लोगों के यहाँ इस तरह की जो ये सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वगैरह आती है कि मुस्लिम लड़कियाँ यहाँ पकड़ी गईं, वहाँ पकड़ी गईं, लोगों के पेरेंट्स जो हैं इन सब चीज़ों को देख के बहुत विचलित हो जाते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि हमारी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी। हमारी बेटी जो है, माहौल कुछ भी हो, वो कभी नहीं भटकेगी, कभी नहीं बहकेगी, उससे कोई ऐसी गलती नहीं होगी। तो ये भरोसा, ये कॉन्फिडेंस जीतना पड़ता है, ठीक है? और अब अपनी इमेज बनाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा भाई। मुसलमानों का जो है किरदार बहुत ही ख़राब दिखाया जा रहा है, और दिखाया क्या जा रहा है भी भाई साहब, कहीं ना कहीं है भी। 1000 में से कोई 1-2 ही आपको अच्छे नज़र आएंगे। पता नहीं कि वो चापड़ छुरी इस तरह का जो दिखाया जाता है, बुरा तो ज़रूर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, बहुत सच्चाई है। मेरी बातें आप लोगों को बुरी ज़रूर लगेंगी, लेकिन गौर कहीं अकेले में बैठकर गौर करिएगा तो आपको लगेगा कि सच बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। हाँ, कलम उठाओ भाई, चापड़ छुरी जो है इसको किनारे फेंको, कलम उठाओ। हमें अकल की कमी नहीं है, बस हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं कोई तो समझेगा।